Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home. Welcome back to our English class. I hope you all are enjoying in your Teams app now, your new app of online classes. Okay, children. Today we will do our compactor exercise as our lesson 2 of our English fairy is complete. Today we will continue our nouns. Means in nouns में we have done change the number को we will continue, and today we will know about change the gender. So change the number, change the number and gender. Change the number and gender. So children, first we will continue about change the number. As I told you some rules regarding change the number. कैसे हम कुछ रूल से हम इजीली हम we can know कि हमें किसमें एस, ई एस, आई एस, वी एस किसमें लगाना है, राइट चिल्ड्रन? नाउ वी डिड द एक्सरसाइजेस. नाउ आई वांट टू टेल यू दैट सम वर्ड्स आर देयर जिन्हें हम चेंज नहीं करते, जो दे आर ऑलवेज इन प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल स्पेक्टेकल्स मीन्स चश्मे. अगर आप उसको स्पेक्टेकल्स बोलो या स्पेक्स बोलो, देन दोनों में ही एस आता है, right children? Like we write spectacles या specs आप शॉर्ट में बोलते हैं, तब भी आप specs बोलते हैं. You always write S. Then जो आप पैरों में पहनते हैं, ट्राउजर्स या पैंट्स, या आप पैरों में और भी हम पहनते सॉक्स, राइट चिल्ड्रन? अब इनमें वी ऑलवेज यूज एस. इनको हम हमेशा प्लूरल में बोलते हैं. या सीजर्स मीन्स कैंची, एंड आई कैन बेट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इसे सीजर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीजर. दैट इज रॉन्ग. इट इज ऑलवेज सीजर्स. हम इसको हमेशा क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? सीजर्स मीन्स कैंची. सीजर्स एक ही होता है कैंची को. नाउ ट्राउजर्स, पैंट, सॉक्स, स्पेक्स और स्पेक्टेकल्स वी ऑलवेज स्पीक देम प्लूरल. हम इनको हमेशा प्लूरल में क्यों बोलते हैं चिल्ड्रन? बिकॉज इनको सीजर्स है, कैंची में दो पार्ट होते हैं, राइट? पैंट्स, ट्राउजर्स दोनों पैरों में पहने जाते हैं. सॉक्स जो है दोनों पैरों में पहने जाते हैं. वी कांट वियर देम सिंगल. हम उन्हें कभी भी सिंगल में नहीं पहन सकते हैं. लाइकवाइज स्पेक्स दोनों आईज में पहने जाते हैं. स्पेक्स इसमें 2 होते हैं. दैट्स वाई दे आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल. इसलिए हम इनको हमेशा किस में लिखते हैं? प्लूरल में. दैट्स वाई दे आर ऑलवेज रेड इन प्लूरल एंड रिटन इन प्लूरल. इसलिए हम हमेशा इनको प्लूरल में लिखते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर में कभी भी नहीं होते. सीजर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, पैंट्स, ट्राउजर्स, सॉक्स. इनको हम हमेशा दोनों पैरों में पहनते हैं. लाइकवाइज आर स्पेक्टेकल्स. तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम हमेशा प्लूरल में ही लिखते हैं. नाउ अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल पुलिसमैन है हमारा. आप यू जनरली स्पीक देम पुलिसमैन. दिस इज 1 पर्सन. और अगर मोर देन 1 है तब व्हाट वी विल राइट इज पुलिसमैन. हम खाली इसमें चेंज करेंगे जो हम करते आ रहे हैं. नाउ अगर
जैसे सास होती है, मम्मी होती है तो उसको मम्मी बोलते हैं, सास होती है तो मदर इन लॉ बोलते हैं, या बहू होती है तो उसको हम डॉटर इन लॉ बोलते हैं। तो उनको कैसे लिखते हैं हम? राइट चिल्ड्रन। अब इसमें बहुत सारी मदर इन लॉ हैं, बहुत सारी सासू माँ है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे एस लगा देंगे। वी विल राइट एन एस हियर, मदर्स। मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, मीन्स इनमें जिसमें हम एस लगाते हैं उन्हीं में हम लगाएंगे इन लॉ, ऐसे का ऐसे, एज इट इज विल कम। लाइकवाइज अगर हमारी नौकरानी है, वी से मेड सर्वेंट। एक से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? मेड सर्वेंट्स। नाउ हम इसमें चिल्ड्रन वी विल राइट एस इन दिस, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज इट विल कम, एस विल कम हेयर इन दिस। हम सर्वेंट्स में एस लगा देंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ आर एक्सरसाइज ऑफ चेंज द नंबर इज कंप्लीट। एस ई एस वी ई एस आई टोल्ड यू। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम प्लूरल में लिखते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल में कुछ अलग तरीके से चेंज करते हैं, कुछ अलग वर्ड्स होते हैं, तो दैट आल्सो आई हैव टोल्ड यू। अब कुछ वर्ड्स है जैसे न्यूज है, आप टीवी पर देखते हैं, न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं, न्यूज है, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज रिटन इन प्लूरल। और कुछ वर्ड्स है जिनको हम कभी भी प्लूरल में लिखते ही नहीं है, दे आर ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर। फर्नीचर हो गया, चाहे एक हो चाहे मोर देन वन हो, दे आर ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर। फर्नीचर, एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट ही लिखा जाता है। सो एक्सेप्शंस है ये कुछ वर्ड्स, रेस्ट मैंने आपको बता दिया है। नाउ कम टू चेंज द जेंडर। चेंज द जेंडर मीन्स लिंग बदलो, जैसे आप हिंदी में करते हैं लिंग बदलो, मीन्स स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, मीन्स मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन एंड फेमिनाइन टू मैस्कुलाइन। नाउ चिल्ड्रन, इन हिंदी देयर आर ओनली ऑफ टू टाइप्स। आप हिंदी में दो से ही करते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मीन्स मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, whereas in English they are of 4 types. Masculine, feminine, common, and fourth is न्यूटर। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट द डिफरेंस? मैस्कुलाइन जिसमें आप सब मेल्स को लेते हैं, मैन को लेते हैं, ओके, फादर, ब्रदर, लायन सॉरी, टाइगर एंड पीकॉक एंड बॉय, सो ऑल मैस्कुलाइन। नाउ फेमिनाइन जिसमें आप सब फीमेल्स को लेते हैं, जैसे मदर है, सिस्टर है, गर्ल है, lioness है, tigress है, right children? So these will come in feminine. Now our third category is common, जो आप दोनों के लिए ऐसे कुछ some words are there which you can use for both, जिन्हें आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। Now for example friend, अब आपका फ्रेंड है, चाहे गर्ल्स की फ्रेंड्स है चाहे बॉयज की फ्रेंड्स है, they always speak friend, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, आप दोनों के लिए एक सिंगल वर्ड वी कैन यूज वर्ड फ्रेंड, राइट चिल्ड्रन? नाउ टीचर, अब टीचर चाहे यहाँ पर आपके सर पढ़ा रहे हो या मैम, अब सर इफ यू आर स्पीकिंग सर एंड मैम तो आप उनको डिफाइन कर रहे हैं डिफरेंट। सर विल कम इन मैस्कुलाइन एंड मैम विल कम इन फेमिनाइन, वेयर एज इफ यू आर यूजिंग वर्ड टीचर, अगर आप टीचर वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, सर के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड मैम के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो टीचर वर्ड जो है डेट विल कम इन कॉमन, डेट विल कम इन कॉमन नाउन,
क्योंकि उसमें आप टीचर जो है दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। सेम वे फ्रेंड जो है आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। सो सम वर्ड्स आर देयर। चाइल्ड है, अब चाइल्ड अगर आप चाहे वो बॉय है या गर्ल है, आप दोनों के लिए आप चाइल्ड यूज कर सकते हैं, राइट चिल्ड्रन। वर्ड है बर्ड, बर्ड में आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। बर्ड्स मीन्स पक्षी, उसमें आप अलग अलग उनको डिफाइन नहीं कर सकते, आप एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं बर्ड, जिसमें आप दोनों के लिए कह सकते हैं। चाइल्ड है, चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल है, अगर बच्चा है तो उसमें वो हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। द वर्ड चाइल्ड और किड वी कैन यूज फॉर बोथ वे। सेम वे टीचर, सेम वे फ्रेंड। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम दोनों के लिए यूज करते हैं। सो दोज विल कम इन कॉमन नाउन। ये वर्ड्स किस में आएंगे? कॉमन नाउन, मीन्स कॉमन है, ये दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू न्यूटर। फोर्थ कैटेगरी इज न्यूटर। अब कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं, स्पेशली नॉन लिविंग थिंग्स, दे डोंट हैव एनी जेंडर, उनका कोई जेंडर नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, टेबल है, चेयर है, ये बोर्ड है, ये पेन है। नाउ दे डोंट हैव एनी जेंडर, इनका कोई जेंडर नहीं है। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स विल कम इन दिस न्यूटर, इनका कोई जेंडर नहीं होता। सो दिस इज आवर फोर्थ कैटेगरी। ट्रीज है, लिविंग थिंग्स है, बट दे विल ऑल्सो कम इन न्यूटर बिकॉज दे डोंट हैव एनी जेंडर, उनका कोई जेंडर नहीं होता। सो वी हैव दीज फोर कैटेगरीज इन जेंडर। मैस्कुलाइन, जिसमें आप केवल मेल्स को लेते हैं, मैन को लेते हैं, फादर को लेते हैं, ब्रदर को लेते हैं, सर को लेते हैं, बॉय को लेते हैं। सो दे विल कम इन मैस्कुलाइन। फेमिनाइन, मदर है, सिस्टर है, गर्ल है, नन है, मेड सर्वेंट है। सो ऑल दिस विल कम इन फेमिनाइन। लाइकवाइज कॉमन, जिन्हें हम दोनों के लिए यूज करते हैं, टीचर, फ्रेंड, एंड वी हैव सम child है। So these are some words which you use for both. And neuter, जिनका कोई जेंडर नहीं होता, which doesn't have any gender, especially all non-living things. Now trees हमारे living things हैं, but they will be also count in neuter because they don't have any gender. This board don't have any gender. This pen doesn't have any gender. You are using this phone, it doesn't have any gender. Table, chair, bed, sofa, anything. Non-living things may means furniture या all other non-living things. They don't have any gender. So they will come in neuter. This we can clearly understand by doing एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इफ यू विल डू तो ये पॉइंट हमारा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ फर्स्ट चेंज द नंबर की हम अगर इफ यू विल डू दिस एक्सरसाइज, आपको क्लियरली इसमें हम सब चीज कवर हो रही है हमारी। जो लास्ट क्लास जो आपको SES करवाया है वो भी, प्लस आज जो कुछ एक्सेप्शंस करवाए हैं वो भी। सो इसमें सारे कवर हो रहे हैं। लेट्स डू practice exercise given on page 105. Now see children, our first इन्होंने क्या रखा है हमें, they met their son-in-laws yesterday। अब इन्होंने जो S है वो गलत लगा रखा था laws में। As I told you, in law will come as it is, we will write an S in son. Now come to second, the policemen caught the thief। Now police's men नहीं होता, only police men. What will come here is policemen. Right children, S नहीं होता है, as I told you, इसमें सीधा
मैन का मैन आएगा। देन वी हैव दीज, जीन नहीं आएगा चिल्ड्रन, जीन्स आएगा। एज आई टोल्ड यू ट्राउजर्स हम बोलते हैं, हम पैंट्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर वियर इन बोथ द लेग्स, वी वियर देम इन बोथ द लेग्स, हम दोनों लेग्स में पहनते हैं, दैट्स व्हाई उसमें आएगा जीन्स। देन वी बॉट अ पेयर ऑफ सीजर, जबकि क्या आएगा चिल्ड्रन, सीजर्स। What will come is scissors. Then we have my trouser are lost. R है इसलिए R आता है because इसमें हमेशा S आता है, trousers. Then we have he hurt two tooths. Tooth, एक दांत को हम tooth बोलते हैं, more than one को हम teeth बोलते हैं। ये हमने पिछले चेंज द जेंडर क्लास में हमने किया था। एज आई टोल्ड यू इसमें हमारा सारा रिवाइज हो जाएगा। आई बॉट अ लोव्स ऑफ ब्रेड, ए लिखा है तो सिंगल आएगा चिल्ड्रन, लोव्स नहीं आएगा। और VES है तो VES को हटा के व्हाट विल यू राइट इज लोफ करोगे। VES की जगह व्हाट यू विल राइट, ए लिखा है तो सिंगुलर है और VES की जगह यू विल राइट F। देन वी हैव इन स्प्रिंग द ट्रीज हैव न्यू लीव्स, लीव्स का रखा है, जबकि अब एज आई टोल्ड यू अगर F होता है तो व्हाट वी विल राइट इज VES। देन वी हैव I can't find my spectacles. Spectacles. Okay, children, and this exercise is also complete. Now let's do change the gender. Exercise given on page 106. Masculine, feminine, then we have common and neuter. If we will do this exercise then it will be very clear to you all. Now see, friend है, as I told you friend किस में आएगा children, common। Friend will come in common। Then we have pig, pig is masculine। Then we have इंजीनियर, हम दोनों के लिए बोलते हैं कॉमन। देन वी हैव टाइग्रेस, इट इज फीमेल। टाइगर इज मेल एंड टाइग्रेस इज फीमेल। क्वीन फीमेल। जिम्नेशियम न्यूटर। Then we have child, child will come in common। Which इसमें आएगा चिल्ड्रन, इट्स फीमेल। कजन, इट विल कम इन कॉमन, बिकॉज कजन हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो कजन ब्रदर है चाहे कजन सिस्टर है, कजन बोलते हैं तो इट विल कम इन कॉमन। मैन
मेल में एक्ट्रेस, फीमेल में नाइफ, नो जेंडर, न्यूटर. Then we have stallion, or sorry, it is station. Station is neuter. Bridegroom, masculine means दूल्हा. Then we have bitch, it's feminine. Brother, masculine. Carpet, again neuter, no gender. Emperor means raja, it will come in masculine. And editor, common. जो हमारे न्यूज एडिटर होते हैं, वेदर मेल और फीमेल, वी राइट देम इन कॉमन. एंड फ्लोर, इट इज आल्सो न्यूटर. नेक्स्ट एक्सरसाइज आई वॉन्ट यू टू डू योर सेल्फ सो दैट दिस टॉपिक विल बी very clear to you. Until and unless you will not do yourself, the topic will not be clear to you. जब तक आप खुद नहीं करेंगे चिल्ड्रन, टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा. So that's for today. Take care of yourself. Stay safe and stay healthy. Thank you.